सत श्री अकाल स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਕਰ ਜੀ डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर ਤੇ बेटा ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ डिफरेंशिएबिलिटी ਦਾ लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे हैगा है क्योंकि CBSE ਜਾਂ पंजाब बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सम्स ਆਉਣ ਦੇ चांसिस बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, मतलब ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिवें मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ y इज इक्वल टू सपोज है 4x फंक्शन। ठीक है, तो आप सिंगल डेरिवेटिव करते एक बार ही, डेट इज डी वाई बाय डी एक्स कि को आ जाता साढ़े को 4 के इक्वल। ये हो गया एक बार डिफरेंशिएट करना। हायर ऑर्डर का मतलब की आ कि इत्थे आपां नूं सम्स किदां दे मिलणगे जिहदे विच ओह एक वार दी बजाय कहणगे कि 2 वार डिफरेंशिएट करो, 3 वार डिफरेंशिएट करो, तो उन्होंने आपां की नाम दिंदे आ हायर ऑर्डर का। मतलब एक तो वध वार डिफरेंशिएट किसी फंक्शन नूं करना। हुण किस तरीके नाल आपां एक तो वध वार डिफरेंशिएट करना ते उहदी की नोटेशनस उहनूं किवें आपां डिनोट करदे आ वो बच्चे पहलां आपां सिੱਖਦੇ हैं। ठीक है, सब तो पहलां देखो ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ y इज इक्वल टू 4x। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ y इज इक्वल टू 4x ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ dy by dx ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰ dy by dx ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ dy by dx ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ तो इधर भी डी बाय डी एक्स अप्लाई हो गया। हुण ये बच्चे देखो डी वाई बाय डी एक्स में जो दोबारा डिफरेंशिएट करना तो डबल डेरीवेटिव की नोटेशन क्या आई नहीं है, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। अच्छा जी 4 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी साढ़े को जी 0 आ जाए। ठीक है, ये देख लो जे 2 बार डिफरेंशिएट करने वास्ते क्या हो, पहला सिंगल टाइम डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करके आया दोबारा उन्होंने डिफरेंशिएट कर दो तो डी वाई बाय डी एक्स में जो दोबारा डिफरेंशिएट करांगे तो वो सैकेंड ऑर्डर के उन्होंने किदां डिनोट करनगे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर दे नाल। ठीक है, मतलब जदों भी तुहानूं आ चीज़ फाइंड करने वास्ते कही होए कि फाइंड डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, समझो कि तुसीं फंक्शन नूं कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, हुण मान लो कि फंक्शन साडे कोल आ जांदा जी y इज इक्वल टू log x। ठीक है जी, कहते हैं जी इनू डिफरेंशिएट करो 3 बार डिफरेंशिएट किवें करांगे, पहला डी वाई बाय डी एक्स फाइंड किया जी, ये आ गया 1 बाय एक्स। ठीक है, उस तो बाद फिर एक बार फिर डिफरेंशिएट करांगे, दैन एक बार फिर डिफरेंशिएट किया कि बन गया डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। ये डिफरेंशिएशन क्या गई -1 अपॉन एक्स स्केयर। अच्छा एक बार फिर डिफरेंशिएट देखो जो तीजी बार डिफरेंशिएट करना तो इनू ही डिफरेंशिएट करना, जो साढ़े को 2 बार डिफरेंशिएट करके आया उन्होंने ही तीजी बार फिर डिफरेंशिएट करांगे। ये साढ़े को की आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, देखो इधर डी स्केयर तीजी बार आएगा, इतने आ जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये की आ जाएगा साढ़े को 2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, देख लो हुण आपां कितनी बार डिफरेंशिएट कर ली है, 3 बार। तो इस तरीके नाल ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डी वाई बाय डी एक्स ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ मतलब ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੇਟਾ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, 3 ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ y ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ डी वाई बाय डी एक्स फाइंड कर लो, फिर जो डी वाई बाय डी एक्स आया ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ आ जाएगा। फिर जो सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव आया दोबारा उन्होंने फिर डिफरेंशिएट करांगे तो वो साढ़े को आ जाएगा 3rd ऑर्डर डेरीवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे इवें भी डिनोट करते। इस तो इलावा होर नोटेशनस बहुत खास ने जो हम कई बार समझ सुना दित्तियां होंदियां, जिवें कई बार वो y1 लिख देंगे आ, इदा y1 लिखिया होंदा तो बच्चे y1 का मतलब जिहड़ा आ वो की होंदा है डी वाई बाय डी एक्स। जे y2 लिखिया होए ਇਹਦਾ मतलब की होंदा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। तो जे y3 लिखिया होए ਇਹਦਾ मतलब की होंदा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो जे कला y लिखिया आ ਇਹਦਾ मतलब y ही हैगा। ठीक है, हुण सेम जे y डैश लिखिया आ फिर भी आपां की कहांगे डी वाई बाय डी एक्स।
जे वाई के उपर डबल डैश पाया आ उन्होंने भी की कहते हैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो जे वाई के उपर ट्रिपल डैश पाया तो मतलब की आ कि ये कादी नोटेशन हैगी आ कि फंक्शन नू 3 बार डिफरेंशिएट करो, थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव की नोटेशनस ने। तो तुहानूं ज़्यादातर कई बार समझ दे विच इदां दी नोटेशनस भी मिलणगियां ते उथों घबराउणा नहीं कि ए y1 y2 की हैगा। y1 का मतलब की आ कि उहदी जगह ते आपां dy बाय dx की वैल्यू पुट करनी आ। जे y2 क्या मतलब की फाइंड करना डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना। जे y3 फाइंड करने वास्ते क्या तो की करना 3 बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है बेटा, ये सी साडे कोल कि डेरीवेटिव हायर ऑर्डर दे विच किस तरीके का फाइंड होना तो उहदियां की नोटेशनस हैगियां ने। हुण बेटा असीं अपने सम्स वाल चलते हैं कि जिवें आपां 2 एग्जाम्पल इत्थे लईआं भी हैगियां, होर 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके अपने सम्स नूं सॉल्व करना है तो डिफरेंट सम्स साडे किस तरीके दे आउणगे। देखिए जी फर्स्ट सम y इज इक्वल टू x cos x। बेटा मैं इत्थे स्पैक्ट्रम की बुक की 6H एक्सरसाइज जिहड़ी है उहदा फस्ट पार्ट के अगे 10 सब पार्ट्स ने, उहदे विचों मैं थर्ड सब पार्ट जिहड़ा है वो करवा रहा हैं। ठीक है, तो देखो इन्हूं किस तरीके नाल सॉल्व करना। उन्होंने की कहा कि फाइंड सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव, सारे 10 से 10 जो सब पार्ट्स उन्होंने आप सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड करना। तो सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव का मतलब की फाइंड करना बेटा आप इतने डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर फाइंड करांगे। तो फाइंड करांगे डी स्केयर वाई अपॉन आ साडा जी सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है जी। ठीक है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना। चलो स्टार्ट कर तो पहला जी फर्स्ट टाइम करते हैं जी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। वाई दी क्या आ गई जी डी वाई बाय डी एक्स। इतने देखो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे कि आप अप्लाई करांगे इतने u इंटू वी अप्लाई करांगे। एक्स एज टीज साइन एक्स की कॉज एक्स की आ गई जी माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज़ एक्स ही साढ़े को क्या आ जाएगी जी 1। ठीक है, ये साढ़े को किहदे कोल आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। फिर देखो जी दोबारा डिफरेंशिएट कर दो यदि अगेन, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो जो आप दोनों दोबारा डिफरेंशिएट करांगे तो डी वाई बाय डी एक्स साढ़े की बन जाएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। इधर देखो जी हम माइनस एक्स साइन एक्स इन्होंने दोनों के विचकार फिर की अप्लाई होएगा u इंटू वी। माइनस एक्स एज टी साइन एक्स की क्या जाएगी जी साढ़े को जी कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज टी तो माइनस एक्स की क्या जी साढ़े को जी -1 तो कॉज एक्स की आ गई साढ़े को इतने माइनस साइन एक्स। ये साढ़े को डिफरेंशिएशन की बन गई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स। ये साढ़े को आ गया डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स -2 साइन एक्स। ठीक है जी, इस तरीके ना बेटा आप जो 2 बार डिफरेंशिएट करना पहला सिंगल टाइम डिफरेंशिएट कर लो जो साढ़े को आ गया, उन्होंने दोबारा डिफरेंशिएट कर लो वो साढ़े को आ जाएगा जी सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव आ जाएगा। इसी तरीके नाल बाकी भी सम जिहड़े ने वो तुसीं सॉल्व करने, बहुत सिंपल सम ने। ठीक है, u 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई हो रहे हैं u टू वी अप्लाई करके आप उन्होंने सॉल्व कर लवांगे। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो जी। y इज इक्वल टू है साढ़े को जी tan x प्लस सीकेंड एक्स। प्रूफ करना जी आप कि सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, जे चलो सिंपल सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव क्या होंगे फिर अलग सी, हुण प्रूफ करने वास्ते क्या सानू फिर सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ये इक्वल प्रूफ करना पएगा। ठीक है जी, हुण जिन्हें भी अगे सम आप करने हैं वो सारे इवें दे होणगे प्रूफ करने वाले या फिर इक्वेशनस नूं सॉल्व करने वाले होणगे। तो बहुत ध्यान नाल सीखियो ना सम्स नूं क्योंकि यही सम एग्जाम के आने वाले सम्स ने। ठीक है, क्योंकि सीधा तो नहीं कहेंगे कि यार 2 बार डिफरेंशिएट कर दो इतना कर दो, प्रूफ करने वाले या इक्वेशनस नूं सॉल्व करने वाले सम साडे इत्थे आउणगे। ठीक है, पेपर दे विच ते कई बच्चे सॉल्व कर देखो इनू। सब तो पहला इतने देखिए आप फाइंड की करना है सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल जी, पहला आपको सिंगल बार डिफरेंशिएट कर दिए, पहला डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर फाइंड करते देखते ये कोल आउंदा कि नहीं। जे आ गया वैल एंड गुड, जे नहीं भी आऊगा दैन आप सोचना किस तरीके नाल ये चीज़ लैके आनी है। वाई हैगा इक्वल टू tan x प्लस सीकेंड एक्स। सब तो पहला जी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। वाई की आ गया जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan x आ गई जी सीकेंड स्क्वेयर एक्स
तो सीकेंड एक्स की क्या डिफरेंशिएट जी, सीकेंड एक्स tan x, सिंक वाला डिफरेंशिएट आ गई, फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स क्या आ गया जी, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, सीकेंड स्केयर की आ जाएगी जी पावर अगे पावर चो एक माइनस, फिर सीकेंड एक्स की आ जाएगी जी सीकेंड एक्स tan x, ठीक है जी। इत्थे अप्लाई करांगे u इंटू वी, सीकेंड एक्स एज इट इज़, tan x की आ गई जी सीकेंड स्केयर एक्स प्लस tan x एज इट इज़, सीकेंड एक्स की आ गई जी सीकेंड एक्स tan x, ठीक है। कैलकुलेशन जिहड़ियां ने बेटा वो जरूर इत्थे लेंथी होणियां ने, क्योंकि जदों आपां दो बार डिफरेंशिएट करना, मान लो पहली बार u अपॉन v अप्लाई हो गया, u इंटू वी अप्लाई हो गया समथिंग कुछ, दोबारा फिर जो डिफरेंशिएट करांगे उससे फिर होएगा, कैलकुलेशन लेंथी होणियां ने, बस ध्यान नाल कैलकुलेशनस करनियां ने, अपने जो फॉर्मूलेज जो आइडेंटिटीज़ ने उन्होंने ध्यान नाल अप्लाई करना है, ठीक है। डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, हुण देखो जिथे सीकेंड नूं सीकेंड नाल मल्टीप्लाई किया कि आ गया 2 सीकेंड स्केयर एक्स tan x प्लस सीकेंड आ गया जी, आ गया देखो सीकेंड क्यूब एक्स tan इतने एस टी सी, तो सीकेंड आ गई सीकेंड एक्स tan x, ये आ गया जी सीकेंड एक्स tan स्केयर एक्स, ठीक है जी। अच्छा हुण एक काम करते हैं कि देखते हैं कि सारे चों कुछ कॉमन कुछ आ रहा साढ़े कोल किन्ने, या फिर सबनों आप साइन कॉज में कन्वर्ट कर ली, आप साइन कॉज सबनों कन्वर्ट कर लेने, ठीक है जी, क्योंकि साਡਾ आंसर भी कच प्रूफ करना आप साइन कॉज के, तो इतने आप सबनों साइन कॉज कन्वर्ट कर लेने, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये साढ़े की आ गया 2, सीकेंड आ जाएगा जी 1 बाय कॉस स्केयर एक्स, tan क्या आ गया जी 1 साइन बाय कॉज एक्स, ये आ गया जी 1 बाय कॉस क्यूब एक्स प्लस ये आ गया जी 1 बाय कॉज एक्स, तो ये आ गया जी साइन स्केयर एक्स बाय कॉस स्केयर एक्स, ठीक है जी। हुण देखो नैक्सट स्टैप के विच इत्थे की बन गया जी उपर 2 साइन एक्स, थले की आ गया जी कॉज क्यूब एक्स, इत्थे आ गया 1 बाय जी कॉज क्यूब एक्स, इत्थे आ गया जी साइन स्केयर एक्स अपॉन आ गया जी कॉज क्यूब एक्स, तो कॉज क्यूब एक्स बाहर कॉमन कट लिए, कॉमन कट लो या फिर थले एलसीएम ले लो, गल एक ही है जी, आप एलसीएम ले लेने इतने, कॉज क्यूब एक्स आ गया एलसीएम, ऊपर की आ गया देखो जी 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस आ गया जी साइन स्केयर एक्स। हुण इत्थे तक आप सॉल्व कर लिया जी, हुण अगे सोचांगे अगे की स्टैप करिए, चलो पहला असीं सीकेंड tan कन्वर्ट कर लिया, हुण अगे की करिए, देखो इत्थे हुण उपर कोई प्रॉपर्टी लगती पई है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो प्लस 2ab, उपर देखो साढ़े को आइडेंटिटी बनती पई है किस चीज़ की, देखो जी साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर उपर बनता पाया, थले कॉज क्यूब नूं मैं ब्रेक करांगा कॉज एक्स इंटू कॉज स्क्वेयर एक्स के विच, क्यों ब्रेक की दस दोनों भी, देखो जी उपर बन गई प्रॉपर्टी साढ़े को साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, हुण प्रॉब्लम ये सी कि असीं आंसर च ये शो करना है उपर चाहिए कॉज एक्स, थले चाहिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। हुण उपर तो साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर आ गया, कॉज एक्स उपर चाहिए थले ही नहीं, इस करके मैं कॉज एक्स नूं थल्लों की रिमूव करना है, किस तरीके करांगा, कॉज क्यूब जिहड़ा आ उन्होंने सीधा तो मैं रिमूव नहीं कर सकता, साइन च कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट मैं कॉज स्केयर एक्स नूं साइन च कन्वर्ट कर सकता, इस करके मैं किया कॉज क्यूब नूं ब्रेक कर लिया कॉज एक्स इंटू कॉज स्केयर एक्स के विच। कुछ चीज़ां सानूं आंसर वाल देख के भी पता लग जांदियां ने कि की प्रूफ करना आपां, ते उहदे अकॉर्डिंग ही सानूं जिहड़ा सामने अपना बुल्ड करना पैंदा। देखो हुण इत्थे उपर तो सानूं कॉज एक्स चाहिए, मतलब साइन एक्स प्लस 1 जिहड़ा आ होल स्केयर ये कट होएगा किसी न किसी तरीके नाल, हुण किद्दां कटेगा, देखो मैं की करदा इत्थे जिहड़ा कॉस स्केयर एक्स आ उहदी जगह लिखदा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स बेटा इत्थे आपां चेंज कर सकदे, इत्थे नूं ये आ गया साइन एक्स प्लस 1 का होल स्केयर अपॉन कॉज एक्स, इधर ए स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई हो गया, इट इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो जी एक पावर इसे कट होगी, साढ़े को उपर आ गया जी साइन एक्स प्लस 1 अपॉन थले आ गया जी कॉज एक्स, एक आ गया जी 1 माइनस साइन एक्स। देख लो जी थले सानूं 1 माइनस साइन एक्स का होल स्केयर चाहिए, 1 माइनस साइन एक्स साढ़े को आ गया,
एक होर 1 माइनस साइन एक्स चाहिए, तो उपर सानू कला की चाहिए कॉज एक्स, थले कॉज एक्स नहीं चाहिए। हुण कल्ले कॉज एक्स नूं मैं साइन च कन्वर्ट नहीं कर सकता, मेरे कितने की होना चाहिए है कॉस स्क्वेयर एक्स। फिर मैं की करदा उपर नीचे कॉज दे नाल मल्टीप्लाई कर देना, उपर भी कॉज एक्स नाल मल्टीप्लाई किया, देखो जी उपर कॉज एक्स चल गया, हुण थले भी कॉज एक्स के नाल मल्टीप्लाई किया, ये की आ गया कॉस स्क्वेयर एक्स 1 माइनस साइन एक्स। चलो जी फिर कन्वर्ट कर लो, कॉस स्क्वेयर एक्स लिख दा कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स। फिर थले जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अप्लाई कर दो, ए स्क्वेयर मान ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी तो सिर्फ 1 माइनस साइन एक्स ही। और देखो जी एक हर टर्म कट होगी, बाकी जो बच के लिख लो। ऊपर आ गया देखो जी कला जी कॉज एक्स, नीचे साढ़े को आ गया जी 1 माइनस साइन एक्स दा होल स्केयर, यही साड़ी की सी जी राइट हैंड साइड, इनू आपां प्रूफ करना। देख लो किस तरीके नाल प्रूफ किया। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होणगियां, घबराउणा नहीं, जिवें जिवें साडे स्टैप्स अगे चलते जाणगे उवें आपां इनू सॉल्व करते जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट सम करते जी। नेक्स्ट सम देखिए जी y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, बटे प्रूफ करना आप डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हुण बच्चे अगे आप सम जिन्ने भी सॉल्व करने हैं उन्होंने सारे सानू कोई ना कोई इक्वेशनस नू सॉल्व करने वास्ते क्या होएगा, इक्वेशन नू प्रूफ करने वास्ते क्या। इक्वेशन मतलब कि हुण कल्ला इत्थे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर नहीं क्या होएगा, नाल की क्या उन्होंने कि वाई प्लस करो तो साडा आंसर की दे आना चाहिए 0 दे। देखो इन्हां सम्स नू सॉल्व करन दे दो तरीके ने। पहला तो ये तरीका है कि जो फाइंड करना डबल डेरिवेटिव करना, डबल डेरिवेटिव तक इनू इक्वेशन सॉल्व करते जाओ तो आ इक्वेशन जी आ वो इनू प्रूफ कर दो। ठीक है, सैकेंड वे की हैगा कि इक्वेशन की लैफ्ट हैंड साइड नू सॉल्व करो, जो जो सानू वैल्यू चाहिए ने, मतलब डबल डेरिवेटिव चाहिए है, जो डबल डेरिवेटिव आएगा इतने पुट कर दो। वाई की वैल्यू साढ़े को इक्वेशन च हैगी वाई इज इक्वल टू दिस, वो इतने पुट कर दो, दोवां का सम करो तो आंसर कि शो कर दो 0 दे। ये दो तरीके ने। ठीक है, तो किन्ना सम्स दे विच आपां फस्ट वाला वे यूज़ करना, किन्ना सम दे विच फस्ट वाला वे यूज़ नहीं कर सकते, वो तुहानूं अगे आने वाले एग्जाम्पल में समझा दांगा। ठीक है, हुण इत्थे देखिए आपां बेटा जदों भी साडे कोल वाई दे विच एक्सपोनेंशियल फंक्शन होएगा ना, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स स्केयर समथिंग कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होएगा, उत्ते सानू दूजा वे अपलाई करना पेगा कि लैफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की लैके चलनी पेगी, जो जो वैल्यू चाहिए ने उत्ते सबस्टिट्यूट करनियां पैणगियां ते उहनूं इक्वल टू राइट हैंड साइड दे प्रूफ करना पेगा। बट जे एक्सपोनेंशियल नहीं हैगा तो फिर कुछ चांसिस हुंदे ने कि इक्वेशन सॉल्व करते करते ही आपां की आ जिहड़ा सम नूं सॉल्व करते करते इक्वेशन जिहड़ी आ वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बट जिहड़ा सैकेंड मैथड है वो सारे वास्ते वधिया है कि जे किसी बच्चे नूं इक्वेशन सॉल्व करते करते इक्वेशन जिहड़ी आ वो प्रूफ करना या इक्वेशन बनाउण दा पता ना लगे, वो सैकेंड मैथड यूज़ कर सकता ईजिली कि जो लैफ्ट हैंड साइड ते वैल्यूज़ ने वो सारियां फाइंड करके उन्होंने जगह तो उन्होंने वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दे तो आंसर नूं किहदे कोल शो कर दे राइट हैंड साइड ते। ठीक है, वो आंसर आएगा ही आएगा, तुहाडा 100% श्योरिटी है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दिए। आप सब तो पहले डबल डेरिवेटिव चाहिए सानूं तो उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव पहले फाइंड करना पएगा। पहले डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करें, साढ़े को आ गया -5 साइन एक्स -3 कॉज एक्स। ठीक है जी, फिर दोबारा डिफरेंशियल कर दो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये क्या आ गया जी -5 कॉज एक्स ते +3 साइन एक्स। हुण देखो जी दोनों मैथड इत्थे यूज़ हो सकते हैं। दूजा मैथड की सी जो जो वैल्यू चाहिए ने पुट कर दो लैफ्ट हैंड साइड। देखो डबल डेरिवेटिव मैं इत्थे पुट कर दांगा वैल्यू तो वाई प्लस करांगा, दोवां का सम करांगा तो मेरे को आंसर किहदे कोल आ जाएगा 0 दे आएगा ही आएगा। तो ये सैकेंड मैथड खुद करके देखना, मैं तुहानूं इनू सॉल्व इतों ही इक्वेशन किदां उन्होंने दस तुहानूं किवें। देखो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, देखो उन्होंने प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बनानी है पाए। थोड़ा इनू माड़ा मैच करो अपने वाई दे नाल, की फर्क आ रहा जे इत्थे 5 cos x प्लस का इत्थे क्या आ रहा माइनस का, जे -3 sin x इत्थे क्या आ रहा +3 sin x, तो मैं कि माइनस कॉमन कढ़ना इतों, ये की आ गया 5 cos x -3 sin x डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये मेरे को माइनस
वाई नहीं आ गया मेरे को पूरा, तो माइनस माइनस वाई आ गया, ये साड़ी की बन गई इक्वेशन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस वाई तो लै जाओ प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही आप की शो करना। ठीक है, इस करके जो आप सम नूं सॉल्व करते करते इक्वेशन बनानी है ना, तो थोड़ा कि माइंड लगाना पैना कि किस तरीके साढ़े को वाई भी बन जाए, या इतने साढ़े को कला डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई सी, कई सम के साढ़े को होना नाल दी नाल डी वाई बाय डी एक्स भी होना, कुछ होर समथिंग साढ़े को वैल्यूज़ भी होनिया ने, उन्होंने फिर सोचना पैना कि मल्टीप्लाई करिए, कुछ इधर आप वाई बनता पाया डी वाई बाय डी एक्स बनता पाया, ये चीज़ां सोच के चलना पैना। इस करके जे तुहानूं लगता है कि सम नूं सॉल्व करते करते इक्वेशन नूं प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट आ, दैन सीधा ही ये लैफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू चाहिए ने वो उत्थे सबस्टिट्यूट कर दो, तो उन्होंने आंसर नूं किहदे कोल शो कर दो, राइट हैंड साइड ते। ठीक है जी, नैक्सट सम करते जी। हुण देखो नैक्सट सम जी, वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स है, प्रूव करना अपना डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। देखो इतने साढ़े को सम के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ, दैन आप सॉल्व करते करते जरूरी नहीं कि इक्वेशन नूं प्रूफ कर दी। एक्सपोनेंशियल सम की होंगे कि आप लैफ्ट हैंड साइड ही लैके चलनी होंगी आ, तो उन्होंने आप राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होंगे, तो जो लैफ्ट हैंड साइड में सूँ वैल्यूज़ चाहिए ने वो आप इतने फाइंड कर लवेंगे। ठीक है जी बेटा, जो तुहानूं इत्थे मैथड सिखा रहा ना पूरी दी पूरी एक्सरसाइज के सेम यही जोड़े मैथड्स ने ये यूज़ होने ने। इस करके बहुत ध्यान देखियो कि हुण आपां लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ किवें फाइंड करनी है, किवें सबस्टिट्यूट करके इनू राइट हैंड साइड इक्वल शो करना। सब तो पहला आपां डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करांगे। देखो इक्वेशन वाल की सानूं वाई इत्थे वाई हैगा ना 2y, तो वाई की वैल्यू साडे कोल की आ वो इक्वेशन क्वेश्चन तो ही आ जाती है, वाई साडे को गिवन हैगा ई पावर एक्स साइन एक्स, फाइंड की करना आपां डी वाई बाय डी एक्स डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। पहला सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करिए जी, ई पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स की क्या गई जी कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज ई पावर एक्स की क्या नहीं ई पावर एक्स ही। ठीक है जी, ये साडे कोल डी वाई बाय डी एक्स कि कोल आ गया ई पावर एक्स आप कॉमन कट लेने, ये आ गया जी कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। फिर दोबारा कर दो डिफरेंशिएट जी, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये साडे कोल आ गया जी ई पावर एक्स एज इट इज कॉज एक्स की आ गई माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स की आ गई जी कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज सी रख देंगे, तो साडे कोल एक ये वैल्यू जी आ कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज चीज़ रहन तो ई पावर एक्स की क्या जाएगी जी ई पावर एक्स ही आ जाएगी। ठीक है जी, हुण देखिए थोड़ा जिहा कि साडे कोल सिंगल डेरिवेटिव भी फाइंड हो गया डबल, जे तुसीं चाहुंदे कि इनू ही साडे कोल जिहड़ी इक्वेशन आई आ इनू इतों ही सॉल्व करना, तो देखना कि आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद इन ट्राई करके देखना। इतों साडे कोल डी वाई बाय डी एक्स आ गया ना, इतों साडे कोल देखना कि आप इनू इहदे विच कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, हुण देखो मैं लैफ्ट हैंड साइड वैल्यू करांगा सबस्टिट्यूट, देखा मेरा आंसर जिहड़ा आ वो इक्वल टू 0 आउंदा कि नहीं। उस तो पहले मैं थोड़ा जिहा एक सिंपलीफाई कर ला होर डबल डेरीवेटिव नूं, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ हो सकदियां ने। ई पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करदा, ये आ गया माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉज एक्स, इत्थे भी प्लस ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स, ये देखो आ दोवें कट हो गई, आगे आ गया 2 टाइम डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर आ गया 2 टाइम ई पावर एक्स कॉज एक्स। और जी हुण आपां वैल्यू जिहड़ियां ने वो सबस्टिट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन दे विच, ते लैफ्ट हैंड साइड साडे कोल की हैगी आ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 वाई। पुट करो जी वैल्यू, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स के जगह आ गया 2 ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स चाहे यही ले लो डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2 अंदर क्या आ गया साडे कोल जी ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स, तो प्लस 2 वाई 2 तो वाई की वैल्यू क्या है जी ई पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, करो जी अंदर मल्टीप्लाई इन्हों 2 ई पावर एक्स कॉज एक्स अंदर करो मल्टीप्लाई माइनस 2 ई पावर एक्स कॉज एक्स
-2e⁻x sin x प्लस 2e⁻x sin x। देख लो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0 ਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है सर, जिन्हें भी एक्सपोनेंशियल सम है ना उन्होंने बहुत ईजिली आप इस तरीके ना कर सकते हैं। जो लैफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू चाहिए ने वो आप फाइंड करके सबस्टिट्यूट करांगे, अपने आंसर में कि इक्वल शो कर देंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है जी, नैक्सट सम करते हैं जी। देखिए नैक्सट सम जी, y इज इक्वल टू साइन द एंगल है जी साइन एक्स। प्रूफ करना जी d² y/dx² प्लस tan x dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, देखो दो तरीके ना सम सॉल्व हो सकता है। पहला तो ये सॉल्व करते करते इक्वेशन प्रूफ कर दी है। सैकेंड लैफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू चाहिए ने सबस्टिट्यूट करिए फाइंड करके तो इन्हों आंसर कि शो कर दिए 0 दे। ठीक है जी, ये दो तरीके साढ़े को सम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं जी कि भी आप इतने अप्लाई करते हैं। सब तो पहला जी फाइंड करते हैं dy/dx। साइन एक्स क्या हो, देखो आई हूँ साइन है, आप ये डिफरेंशिएशन करनी, ये क्या हो जाएगी जी कॉज साइन एक्स। आ देखो साइन की क्या आ गई कॉज, तो अगे एंगल इदा ही नाल एंगल की आनी, तो साइन एक्स एंगल वो क्या आ जाएगी साढ़े को जी कॉज एक्स आ जाएगी। ये साडा फंक्शन की बन गया कॉज एक्स कॉज साइन एक्स। ठीक है जी, अगे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए इनू d² y/dx²। अच्छा देखो जी, हुण इत्थे u इंटू वी अप्लाई होगा, एक फंक्शन है ये अलग फंक्शन है u इंटू वी कॉज एक्स एज इट इज़। यदि कह रही जी माइनस साइन साइन एक्स। देखो जी हुण कॉज की क्या होनी है माइनस साइन, अगे एंगल इदा ही, फिर एंगल की क्या आ जाएगी जी साइन एक्स की क्या आ जाएगी अगे कॉज एक्स। ठीक है, प्लस कॉज साइन एक्स ये फंक्शन एज इट इज़, तो कॉज एक्स की क्या आ जाएगी इतने जी माइनस साइन एक्स। तो ये बेटा यदा साइन एक्स कॉज का एंगल है कि साइन एक्स ना मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि ये साइन एक्स अलग फंक्शन है, साइन एक्स कॉज का एंगल है। आप एंगल में किसी फंक्शन ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो जी कॉज एक्स कॉज ना मल्टीप्लाई होगा गया माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स साइन साइन एक्स। ठीक है जी, प्लस इतने माइनस आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉज साइन एक्स। जे तुम लगता है कि तुसी इत्थों इक्वेशन नू सॉल्व कर सकते हो तो वो सानू ना dy/dx तो थोड़ा आइडिया हो जाना। dy/dx साढ़े को आ रहा कॉज एक्स कॉज साइन एक्स, बट कितने ना कितने प्रॉब्लम आ रही कि सानू इनू एरिया तो ही इक्वेशन बनाई जाए थोड़ा मुश्किल लग रहा। जो मुश्किल लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सानू वैल्यूज़ चाहिए ने आप उस जगह पर सबस्टिट्यूट कर देंगे तो साडा आंसर राइट हैंड साइड कुछ प्रूफ हो जाएगा। देखो जी लैफ्ट हैंड साइड मैं लैके चलदा हूँ, देखो कोई कैलकुलेशन हो सकती है कि कोई लगता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा भी कोई तो कॉमन कुछ आ रहा है या कुछ कट सा। चलो आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे जी। लैफ्ट हैंड साइड d² y/dx² प्लस tan x dy/dx प्लस y cos x। चलो जी करिए आप सबस्टिट्यूट वैल्यूज़, इनू 0 इक्वल शो करना आप d² y/dx²। आ सारी जी वैल्यू लिख देंगे जी माइनस cos x साइन एक्स माइनस साइन x cos साइन x प्लस tan dy/dx। इनू tan ना मल्टीप्लाई कर दो tan x ना, dy/dx की वैल्यू की है जी cos x cos साइन x। अच्छा इस तो बाद अगे की है जी प्लस y इंटू cos x प्लस y नू काद ना मल्टीप्लाई करना cos, आ साढ़े को y है जी cos x साइन साइन एक्स। जो वैल्यू सानू चाहिए सी वो करे सबस्टिट्यूट कर रहे करिए अगे सॉल्व। अच्छा जी ये साढ़े को आ गया cos x, इनू इदा रहने देने। आ tan x नू कन्वर्ट कर ली पहले साइन बाय cos विच ना, इनू इवें वेलो कोई कटिंग कुछ हो रही है अजे पहले कटिंग को देख लें कोई पॉसीबल होंगी नहीं, फिर कर लेने। हाँ देखो इतने माइनस cos x साइन साइन एक्स तो cos x साइन साइन एक्स ये दोवें हो गई जी कैंसल।
सिर्फ आ दो टर्म बचियां ने, ये लिख लेने जी। एक आ गई जी साडे कोल माइनस साइन एक्स कॉज साइन एक्स प्लस टैन नूं जे मैं कन्वर्ट कर लेना जी साइन बाय कॉज दे विच, ये आ गया साइन एक्स बाय कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स कॉज साइन एक्स, कॉज ना कॉज कैंसल, ये आ गया जी माइनस साइन एक्स कॉज साइन एक्स, ये आ गया जी प्लस, ये आ गया जी माइनस साइन एक्स कॉज साइन एक्स, ये आ गया जी प्लस आ देखो साइन एक्स कॉज साइन एक्स, ये भी दोवें देखो जी कट हो के आंसर किहदे कोल आ गया जी 0 दी। ठीक है, इस तरीके नाल बेटा तुसीं सम जिहड़े आ उन्हां नूं सॉल्व करना आ कि जदों भी सानूं उन्हां ने जे इक्वेशन प्रूव करने वास्ते क्या आया जां ते सॉल्व करते करते इक्वेशन बना लो, जे नहीं पता लगता पिया देखो आंसर तुहाडा आएगा ही आएगा, जो जो वैल्यूज़ चाहिए ने वो फाइंड करके सबस्टिट्यूट कर लें। देखो आपां कैलकुलेशन की अगे साडा आंसर देखो 0 दे कोल आ गया राइट हैंड साइड दे कोल। ठीक है जी, इस तरीके नाल बच्चे बाकी भी सम जिहड़े ने अगे तुसीं सॉल्व करने, 5 तुहानूं मैं एग्जाम्पल जिहड़ियां सॉल्व करवाइयां। ठीक है, सम सारी दी सारी एक्सरसाइज दे विच कुछ नवां नहीं करना, देख लिओ यही कुछ आपां करना, इक्वेशन नूं प्रूफ ही करते रहना, बस आपां हरियां स्टेटमेंट जिहड़ियां वो चेंज हुंदियां रहणगीਆਂ। ठीक है, हुण जिन्ने भी इन्हां रिलेटेड बच्चे सम होणगे उन्हां नूं सॉल्व करिओ, जो तरीके सिखाए इस तरीके नाल सॉल्व करिओ। ते 2 लैक्चर मैं इसे एक्सरसाइज दे उपर होर लैके आवांगा, दोनों लैक्चर दे विच जी पूरी एक्सरसाइज में कवर करना है, ये कुछ मैं कोशिश की कि 25 तो 30% एक्सरसाइज जी कवर हो जाए। ठीक है, तो वो कवर हो जाएगी आराम ना। टोटल एक्सरसाइज से थोड़े है सम्स है ने टोटल 38 के अराउंड सम सॉल्व करने हैं, जिहदे कोई 15 के अराउंड सम जिहड़े तुसीं सॉल्व कर सकते हो इन्हां मैथड्स के नाल। ठीक है जी, मिलते हैं जी नैक्सट लैक्चर दे विच, ते जिन्ने भी सम्स इहदे नाल दे हैगे उन्हां नूं सॉल्व करना।